खबर दौसा से आ रही है। एक ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की मौत का मामला गर्माता जा रहा है। 55 घंटे धरने के बाद अब जाकर लेकिन बड़ी अपडेट ये है, दोनों पक्षों में सहमति बनी है। प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति बन पाई है और सहमति के बाद से जिला अस्पताल पर जो धरना चल रहा था वो खत्म हो गया है। प्रशासन और परिजनों के बीच जो 7 मांगे थी उस पर सहमति बन चुकी है। यानी राजकीय सम्मान से शव की अंत्येष्टि पर सहमति बनी है। अनुकंपा पर परिजनों में से किसी एक को नौकरी दी जाएगी। मुआवजे के तौर पर 5 बीघा कृषि भूमि मिलेगी। साथ ही साथ 50 लाख की सहायता का प्रस्ताव है। 5 करोड़ की मांग रखी गई थी, लेकिन अब इसमें देखिए कि जो सहमति बनी है उसके मुताबिक 5 बीघा कृषि भूमि परिवार को मिलेगी और 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जानी है। प्रशासन के साथ ये सहमति बन पाई है। बिल्कुल, तो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सैनी मौत प्रकरण मामले में आखिरकार जो धरना पिछले 55 घंटे से चल रहा था वो समाप्त हो चुका है और कल तक 6 मांगे थी, लेकिन आज जो 7 मांगे परिजनों ने रखी हैं उस पर सहमति बनने के बाद ये धरना खत्म किया गया है। समझौता पत्र परिजनों को दिया गया है, हस्ताक्षर उनका हो चुका है, जिसके बाद अब गतिरोध भी समाप्त हो चला है। जो आज समझौता हुआ है, जो अनुकंपा नौकरी पर जो समझौता मेरे सिग्नेचर करवाए हैं, अगर कमेटी इसमें साथ नहीं देती है, ये बोलते हैं 6 महीने 7 महीने, अगर मुझे नौकरी नहीं लगती है तो मैं साल भर तक वेट करूंगा, नहीं तो मुझे आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। मैं शकल नहीं दिखा सकता पीछे। उसके बाद में कमेटी का इसका मुझको सहयोग, मैं साल भर का टाइम दे रहा हूँ और मुझको ये नहीं हो तो मैं मीडिया माध्यम से यही कहना चाहूँगा, मैं साल भर पीछे मैं भी नहीं देखूंगा। मैं इसको चाहता हूँ, बस मेरे घर में कुछ नहीं बचा है, मैं अब मेरे पास कुछ नहीं, सब काम हो गया। अगर मुझे नौकरी नहीं मिली इतने तो मेरे मम्मी पापा तो वैसे बीमार चले ही रहे वर्तमान में, इन्हें दिखाऊंगा मैं शादी करूंगा, क्या करूंगा मेरे समझ में ये नहीं आ रही। 785 जो ट्रेनी थे, जो स्वच्छ साफ के थे, जिन्होंने एसओजी ने उनको क्लीन चिट भी दी है, हलफनामा पेश किया है वीके सिंह ने, उनमें से एक भाई कम हो गया। बाकी लोगों के लिए भी मैं सरकार से मेरे चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग इसमें जल्दी ऐसा कोई अपनी तरफ से मैसेज दें ताकि ये ऐसा ही महसूस नहीं करे। हमारे पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से हमारे यहाँ समझौता हुआ, उसमें हमने एक तो अनुकंपा नौकरी की मांग की है, उसमें ये सहमत हो गए सिफारिश करने के लिए कि भाई मुख्यमंत्री से हम वो सिफारिश कर देंगे और एक 5 बीघा ज़मीन के लिए हम प्रस्ताव भिजवाएंगे और 50 लाख रुपए सहायता के रूप में हम विभिन्न कोषों से हम उनको मृतक कर्मचारी को दिलाएंगे और उस राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। और जो भी हमारे रिलीफ जो सोसाइटी है पुलिस प्रशासन की तरफ से धौलपुर से जो भी उनको जो सहायता होगी वो जितनी से ज़्यादा 10 लाख हो, 20 लाख हो, 50 लाख हो, सहायता दिलाई जाएगी। इस प्रकार से ये समझौता हुआ। ये जो प्रदर्शन कर रहे थे राजेंद्र के परिवार के लोग और अन्य लोग, उन्होंने कमेटी गठित की और कमेटी के बीच में और प्रशासन के बीच में आज वार्ता हुई और वार्ता के दौरान समझौते हो गए हैं और समझौते के जो मुख्य इनकी मांगे थी उस पर मुख्य मांग अनुकंपा नियुक्ति की थी। अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में हमने इनको ये आश्वासन दिया है कि इसका प्रस्ताव बना करके राज्य सरकार को भिजवा दिया जाएगा। दूसरी बात इनकी थी आर्थिक सहायता की मांग थी। आर्थिक सहायता में हमने इनको कहा कि भाई विभिन्न सोर्सों से जितने भी विभिन्न सोर्स है, चाहे वो दुर्घटना बीमा हो, चाहे रेलवे विभाग द्वारा हो, चाहे पुलिस कल्याण निधि हो, चाहे मुख्यमंत्री सहायता कोष हो, इन सबसे कुल मिला करके लगभग 50 लाख रुपए की राशि इनको दी जाएगी। 2 दिन से जो ट्रेनी एसआई था उसने बाई एक्सीडेंट जो डेथ हुई, ये बड़ी दुखद है। 2 दिन से सभी सर्व समाज के लोग यहाँ बैठे थे, जो 820 लोग थे, उनमें से एक ये दौसाद में इसका एक्सीडेंट हो गया। इस मांग में एक मांग ये भी शामिल थी कि प्रशासन उस पर इन 820 एसआई पे बड़ा सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा, क्योंकि ये ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं। राजनीतिक हथकंडा और राजनीतिक फुटबॉल इन एसआईओं को नहीं बनाया जाएगा, ये भी संघर्ष समिति की मांग में था। उसके अलावा उनको 50 लाख से ज़्यादा की आर्थिक सहायता, सरकारी अनुकंपा नियुक्ति, कृषि के लिए भूमि और परिवार को पॉजिटिवली आगे आर्थिक सहयोग भी दिया जाएगा। इन सब बातों पर सहमति हुई। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी विश्वास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विश्वास, बताइए जरा संक्षेप में कि कैसे मांगों पर सहमति बनी है। जो परिजन लगातार धरने पर बैठे हुए थे, क्या मांगे थी उनकी?
जी देखिए, ट्रेनी एसआई राजेंद्र सैनी की जो आत्महत्या की बात थी, अभी इसमें लगातार पुलिस की जांच जारी है और इसमें एक मांग ये भी थी कि जीआरपी इस पे जांच करे कि आत्महत्या थी या हादसा था। तो उसको लेकर के जीआरपी ने मर्ग में इस केस को दर्ज कर लिया है और अभी इस पर जांच जारी रहेगी कि आत्महत्या था या हादसा था। उसके अलावा लगभग 50 लाख रुपए की राशि जो कि विभिन्न सहायता कोषों से, जो कि आपदा बीमा है और दुर्घटना बीमा है और इस तरह के, और मुख्यमंत्री सहायता कोष है, इस तरह से तमाम जो सहायता कोष है उनके जरिए 50 लाख रुपए की एक जो राशि है वो परिवार को दी जाएगी। साथ ही 5 बीघा जमीन और एक अनुकंपा नियुक्ति के लिए जो प्रस्ताव है राज्य सरकार को भेजा जा रहा है। और ये जो तमाम मांगे थी इनके ऊपर सहमति बनी। और कल रात को लगभग देर रात करीब 10 बजे के आसपास जो सोनधर गांव है खेड़ली में ट्रेनी एसआई राजेंद्र का, वहां पर पुलिस सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो लगभग 44 घंटे तक ये प्रदर्शन जो है दौसा में जारी रहा। ट्रेनी एसआई का जो तमाम चयनित एसआई थे, अभ्यर्थी थे, वे वहां पर मौजूद रहे। उन्होंने लगातार सरकार को घेरा क्योंकि देखिए लंबे समय से विवादों में भर्ती चल रही थी और इस तरह से जो धीरे धीरे जो चयनित हो चुके हैं अभ्यर्थी उनकी आस टूट रही है क्योंकि एक बार सिंगल बेंच ने इसे रद्द भी कर दिया था। तो उसके बाद में नौकरी पर तलवार जो लटकना था ये देखने को मिला और उसके बाद में लगातार ही जो लंबे समय से मांग जो चल रही थी उसको लेकर के जो चयनित एसआई है उनकी आस टूट रही थी। तो उसी को लेकर के कदम शायद ट्रेनी एसआई राजेंद्र ने उठाया था, ऐसा आरोप है, ऐसा कहना है चयनित एसआई का। और ये जो लगातार उन्होंने उनके जो सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हो रहे हैं, उनके व्हाट्सएप जो मैसेजेस है वो वायरल हो रहे हैं जिसमें वो बता रहे हैं किस तरह से बहन की शादी करनी है, घर का है, कर्जा चुकाना है, पिता बीमार है, इस तरह की जो तमाम बातें थी, परेशानियां थी वो अपनी बता रहे थे, साझा कर रहे थे और कह रहे थे किस तरह से कि उन्होंने तैयारी की और अब तैयारी कर नहीं सकते हैं और नौकरी लग चुके हैं। तो अब जो पूरी उनकी जिंदगी है उस पर नौकरी पे निर्भर रहती है। तो इसको लेकर के लगातार बिल्कुल विश्वास, यानी कि जो मांगे थी उस पर सहमति बनने के बाद ही परिजनों ने धरना खत्म किया है और इस पर अब साझेदारी हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और तमाम बड़ी खबरों का रुख किया हमने। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।